मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.7 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो दैट द x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो डियर हम इसको कभी भी आप देखे होंगे तो u डैश लिखाता है, v डैश लिखाता है। इसका मतलब क्या होता है? dy बाई dx होता है। अब यहां देख लीजिए y बराबर क्या है? 3 cos log x दिया है प्लस 4 sin log x दिया है। देखिए जब हम dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx, तो इसको हम y1 मान लेते हैं और d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर निकालते हैं तो इसको हम y2 मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां से हम क्या निकालते हैं? बोथ साइड dy अपान dx विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। इसको dy अपान dx इज इक्वल टू d अपान dx 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आपको एक चीज बता दूं कि x बराबर log x का x का dy बाई dx 1 होता है और sin x का dy बाई dx क्या होता है? cos x होता है और cos x का dy बाई dx माइनस sin x होता है। ठीक है। अब जो है log x का dy बाई dx क्या होता है? 1 अपान x होता है। ये 3-4 फार्मूले हैं। ठीक। अब ये फार्मूले को मैं इसमें इनपुट करूंगा तो देखिए dy अपान dx इज इक्वल टू, देखिए 3 cos log x है तो ये 3 आएगा माइनस साइन log x अपान इंटू d अपान dx log x हो जाएगा ये पहले वाले का। फिर प्लस 4 साइन का क्या हो जाएगा हमारा? साइन का हमारा क्या हो जाएगा? cos log x d अपान dx log x हो गया। इतना समझ में आ गया? बराबर देखिए -3 साइन log x अपान x हो गया प्लस 4 cos log x अपान क्या हो जाएगा? d अपान log x का x हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए dy अपान dx हो गया है। अब हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को इस साइड लेते आते हैं। x dy अपान dx इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x के। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हमने इस साइड कर दिया। अब देख लीजिए हम dy अपान dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? y1 लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x इंटू y1 इज इक्वल टू -3 साइन log x इन प्लस 4 cos log x की। अब यहां से डियर क्या करते हैं? यहां से निकालते हैं बोथ साइड dy अपान dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब कर लीजिए यहां पे तो ये क्या हो जाएगा? x dy अपान dx। ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाला हो गया हमारा u इंटू v बराबर जिसका dy बाई dx क्या होता है? u d अपान dx v प्लस v d अपान dx u होता है। ठीक है। अब यहां पे हम फार्मूला यूज कर लेते हैं इंटू y1 प्लस y1 d अपान dx। ठीक है। बराबर ठीक है। d अपान dx मतलब x हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पे देखिए d अपान dx करेंगे तो क्या जाएगा? -3 cos log x अपान x हो जाएगा। ठीक है। कैसे होगा? अगर ये समझ में नहीं आता तो एक स्टेप और में बढ़ाता हूं, d अपान dx log x हो जाएगा। फिर यहां क्या हो जाएगा? प्लस है, यहां पे प्लस लिख लिया। फिर 4 cos log x का dy बाई dx करेंगे जब तो क्या हो जाएगा हमारा?
माइनस साइन लॉग यक्स डी अपान डी एक्स लॉग कितना हो जाएगा हमारा यक्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया? बराबर देखिए यहां पे क्या हो जाएगा -3 कॉस लॉग यक्स, ठीक है, इन अपान यक्स हो गया। फिर क्या हो जाएगा -4 साइन लॉग यक्स अपान कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए ये क्या हो गया यक्स dy1 अपान dy1 dx y1, तो यहां क्या हो जाएगा देखिए यक्स इंटू y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा y1 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा y1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा -3 कॉस लॉग यक्स, ठीक है, अपान यक्स, ठीक है, यहाँ पे -4 साइन लॉग यक्स अपान यक्स हो गया। अब यक्स की वैल्यू का यहां हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पे। अब मैं इसको मिटाता हूं दिया यहां पे, देखिए अब हम क्या करते हैं यक्स की वैल्यू को हम ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरे पेन का प्रयोग करता हूं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर y2 प्लस यक्स y1 हो जाएगा बराबर क्या बचा हमारा -3 कॉस लॉग यक्स -4 साइन लॉग एक्स हो गया, 4 साइन लॉग यक्स हो गया। अब देख लीजिए यहां से यक्स स्क्वायर y2 प्लस यक्स y1 बराबर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 कॉस लॉग यक्स प्लस 4, यहां पे लिख लेता हूं प्लस 4 साइन लॉग यक्स हो गया। इतना समझ में आ गया? क्योंकि हमने क्या किया कि यहां पे जो था इसका मल्टीप्लाई एक्स का कर दिया, दोनों के नीचे एक्स था, और फिर मैंने उधर ऊपर जो है फिर यहां क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर y2 प्लस यक्स y1 इजिकल टू, देखिए माइनस कॉमन लिए तब ये 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स बराबर क्या होता है, ये माइनस यह है इधर y आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यक्स पक्षांतर कर लीजिए यक्स स्क्वायर y2 प्लस यक्स y1 प्लस इधर कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब देख लीजिए एक चीज बता दूं वापिस आपको, ये सवाल बहुत जो है सरल भी है और दिमाग को हैंग करने वाली भी है। अभी जैसे आपने इसको निकाला, इसका dy बाई dx निकाल लीजिए। अब dy बाई dx को आप जो है y1 मान लीजिए। आप जब y1 मानेंगे तो यहां पे जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx निकालेंगे तो इसका आंसर जब यहां इतना आ जाएगा, क्या ये देखिए जब ये dy बाई dx इतना आ जाएगा तो -3 साइन, अब ये x का हम ये dy अपन dx है तो dy अपन dx को हम क्या मान लेंगे y1 मान लेंगे, और d स्क्वायर y को अपन dx स्क्वायर को इसको हम y2 मान लेंगे, ठीक है। अब जब भी अब हम यहाँ पे x हो गया, अब यहाँ पे हम y1 लिख लेते हैं। अब ये देख लीजिए दो चीजों के मल्टीप्लाई का हमको फार्मूला मिल गया। अब इसका हम दो मल्टीप्लाई का फार्मूला कर लेते हैं। अब जब भी y1 लिखेंगे dy अपन dx करेंगे, y1 लिखेंगे तो यहाँ d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर हो जाएगा, तो x इंटू y2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx x का 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 cos log x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 sin log x हो जाएगा अपान x हो जाएगा। अब जो x है इस वैल्यू का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस वैल्यू का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर y2 प्लस x y1 हो गया, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया। फिर उसके बाद से इस साइड का हमारा y की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर पक्षांतर कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।